सर्दी के दिन थे। सूर्योदय होकर काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन अभी तक सफेद धुंध की चादर हरे भरे जंगलों से और जंगली फूलों से सजे हुए रायगढ़ के किले को घेरे हुए थी। हवा में काफी ठंड और कमाल की ताजगी भी थी। किले रायगढ़ के महादरवाजे के पास आते आते उन 5-6 नौजवानों की सांस फूल चुकी थी। रायगढ़ के महादरवाजे के पास हट्टे कट्टे मराठा पहरेदार हाथों में भाले लेकर खड़े थे। हमेशा की तरह रायगढ़ पर चहल पहल थी। दरवाजे से आने जाने वाले हर एक पर इन पहरेदारों की बड़ी पैनी नजर थी। वहां सज्जे में बैठे स्वराज्य के मुलाजिम चुंगी और अन्य कई चीजों के बारे में लिखा पढ़ी कर रहे थे। इन 5-6 युवकों ने व्यापारियों जैसे कपड़े पहन रखे थे। रायगढ़ के उस मुख्य प्रवेश द्वार को देखकर उनके चेहरों पर खुशियां झलक उठी, लेकिन फिर भी उनके मन में कई सारे सवाल मंडरा रहे थे, जैसे कि क्या शिवाजी महाराज हमें मिलने के लिए वक्त देंगे? क्या वह हमें अपनी सेवा में सम्मिलित करेंगे? कैसे दिखते हैं शिवाजी महाराज? हम उनसे क्या कहेंगे? वह हमसे कैसा बर्ताव करेंगे? इत्यादि इत्यादि। अब तक वह युवक महादरवाजे के पास पहुंचे भी नहीं थे कि उन्हें दरवाजे के बाहर उनकी तरफ शिवाजी महाराज के एक वकील और 4-5 सिपाही आते हुए दिखे। उस वकील के चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वह उनका स्वागत करने हेतु ही आगे बढ़ रहे थे। उन युवकों को लगा कि जरूर इस वकील को कुछ गलतफहमी हो गई है, क्योंकि पहली बात तो यह थी कि वह सारे युवक वहां पर भेष बदलकर आए हुए थे। उन्हें पहचानने वाला वहां पर कोई भी नहीं था और ना ही उन्होंने अपने आने की कोई सूचना पहले से दे रखी थी। लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज के वकील सीधे उस 18-19 साल के युवक के पास आए और उसने उस युवक का स्वागत किया और बोले, आइए वीर छत्रसाल, रायगढ़ पर आपका स्वागत है। चलिए हम आपको आपके विश्राम स्थल पर ले चलते हैं। आपके पधारने से हमें बहुत खुशी हुई है। वह युवक भौचक्का रह गया और उन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ था। हम तो यहाँ भेष बदलकर आए थे, फिर भी इस वकील ने हमें कैसे पहचान लिया? शिवाजी महाराज के उस वकील द्वारा बड़े ही सम्मान पूर्वक उनको शाही विश्राम गृह में ले जाया गया। उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होने दी। शिवाजी महाराज के वकील ने जब उनसे कहा, छत्रसाल जी, हमारे महाराजा आपके पधारने की बीते 4-5 दिनों से राह देख रहे हैं। आपने देवघर की लड़ाई में जो साहस और पराक्रम दिखाया है, उसको लेकर महाराज ने आपकी बहुत तारीफ भी की है। तो अब तो वीर छत्रसाल के साथ उनके साथी भी बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। रायगढ़ से सैकड़ों मील दूर हाल ही में हुई लड़ाई के बारे में शिवाजी महाराज को इतनी जल्द कैसे पता चला? छत्रसाल ने वकील से पूछा, लेकिन शिवाजी महाराज को कैसे पता चला कि हम कौन हैं और हम उन्हें मिलने आ रहे हैं? देवघर की लड़ाई की खबर इतने जल्द उन तक कैसे पहुंच गई? छत्रसाल के इस सवाल पर छत्रपति शिवाजी महाराज के वकील केवल मुस्कुराए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वीर छत्रसाल बुंदेला का जन्म 4 मई 1649 में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के कचार कचनाई इस छोटे गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा चंपत राय और माता का नाम रानी लाल कुंवर था। उनके पिता के पुरखे ओरछा के महाराज रुद्र प्रताप सिंह थे। चंपत राय के पास महिबा की जहागीर थी, लेकिन राजा चंपत राय जी ने मुगलों को चुनौती दी थी, उनके खिलाफ बगावत की थी। राजा चंपत राय जंगलों में भटककर मुगलों से लगातार संघर्ष कर रहे थे और इसी विकट अवस्था में छत्रसाल का जन्म हुआ था। छत्रसाल चंपत राय की चौथी संतान थे। छोटे छत्रसाल को ज्यादा तकलीफें झेलनी ना पड़े, इसलिए जब छत्रसाल 5 साल के थे तब उन्हें उनके मामा साहेब सिंह धंधेर के पास दिलवाड़ा में भेजा गया। अपने मामा के पास रहकर ही छत्रसाल ने पढ़ना लिखना और हथियार चलाना सीख लिया। होनहार और बुद्धिमान छत्रसाल ने बहुत ही कम उम्र में ही लगभग सभी हथियार चलाने में महारत हासिल की। उन्हें हथियार चलाते हुए देखकर लोग दांतों तले अपनी उंगली दबा लेते। अलौकिक बुद्धिमानी, साहस और मजबूत कदकाठी की देन छत्रसाल को मिली थी। लेकिन जब छत्रसाल केवल 12 साल के ही थे तब उनके जीवन में एक बड़ी दुर्घटना घटी। सन 1661 में अपने एक नजदीकी साथी की गद्दारी के कारण चंपत राय मुगलों के हाथों घायल हुए। हालत ऐसी थी कि उनके रानी कलाल कुंवर के साथ मुगलों के हाथों से गिरफ्तार होने की नौबत आ गई थी। राजा चंपत राय मौत को तो गले लगा सकते थे, लेकिन मुगलों के कैदी नहीं बन सकते थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। केवल 12 साल के छत्रसाल पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन मुगल सैनिकों से उन्हें भी डर था, तो शोक मनाने के लिए भी उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं था। अपनी माँ के कुछ गहने उनकी आखिरी निशानी के तौर पर साथ लेकर उन्होंने महिबा छोड़ दिया। बाद में कुछ ही दिनों में मुगलों ने छत्रसाल के पिता की जागीर और जायदाद हथिया ली।
चंपत राय ने अपने एक रिश्तेदार तथा मित्र सरदार पवार को वचन दिया था, इसलिए छत्रसाल ने उनकी पुत्री देवकुंवर के साथ विवाह कर लिया। इसके बाद अगले 2-4 साल छत्रसाल जी और उनके बड़े भाई अंगद अपने भाग्य की खोज में कई जगह घूम रहे थे और फिर सन 1665 में यह दोनों भाई मिर्जा राजा जयसिंह की फौज में भर्ती हो गए। उसी समय संयोगवश औरंगजेब ने दक्कन के छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ एक बड़ी युद्ध मुहिम निकाली थी और इसके लिए मिर्जा राजा जयसिंह को ही चुना था। तो फिर अंगद और छत्रसाल मिर्जा राजा जयसिंह के साथ महाराष्ट्र में आ गए। पुरंदर के किले के घिराव के काम पर उन्हें नियुक्त किया गया था। वहां पर जाकर छत्रसाल को शिवाजी महाराज के बारे में कई सारी बातें पता चली। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हो रहे छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रयास को देखकर छत्रसाल के मन में अंतर्विरोध शुरू हुआ। उनके पिता चंपत राय ने भी धर्म की ही रक्षा हेतु अपना खुद का बलिदान दिया था, लेकिन उस वक्त छत्रसाल की उम्र सिर्फ 16 साल की थी। बगावत करने के लिए मानसिक शक्ति और संसाधन भी उनके पास नहीं थे। इस दक्षिण मुहिम के दौरान 16 साल के छत्रसाल ने जो वीरता दिखाई, उससे मिर्जा राजा जयसिंह बेहद ही खुश हुए। उन्होंने छत्रसाल की सिफारिश औरंगजेब के पास कर दी। औरंगजेब ने सिर्फ 16 साल के छत्रसाल को 300 सैनिकों की छोटी मनसबदारी दे दी। दक्कन की मुहिम के बाद औरंगजेब ने छत्रसाल को छिंदवाड़ा के देवघर के मुहिम पर मुगल सरदार दिलेर खान के साथ नियुक्ति दे दी। इस देवघर की मुहिम में छत्रसाल ने अपनी महान वीरता का परिचय देते हुए हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील कर दिया। इस भयंकर लड़ाई में छत्रसाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अगर उनके चालाक घोड़े ने, जिसका नाम भला भाई था, उसने चतुराई ना दिखाई होती तो छत्रसाल की जान भी जोखिम में आ जाती। लेकिन इस महान पराक्रम के बदले में छत्रसाल को कुछ भी नहीं मिला। इस जीत का पूरा श्रेय दिलेर खान को मिल गया। छत्रसाल बड़े दुखी हुए। मुगलों द्वारा हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों से भी वह बड़े परेशान थे। तो फिर उन्होंने दक्कन में शिवाजी महाराज की सेवा में जाने का तय कर लिया। दिलेर खान को बिना बताए हुए भेष बदलकर अपने 4-5 भरोसेमंद साथियों को और बड़े भाई अंगद को लेकर छत्रसाल दक्कन की ओर निकल पड़े। महाराष्ट्र में आकर भीमा नदी को पार कर वह रायगढ़ किले पर पहुंच गए। रायगढ़ किला स्वराज्य की राजधानी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जासूस यंत्रणा बड़ी सक्षम और तेज थी। छत्रसाल के हर एक गतिविधि की खबर महाराज के जासूस सीधे रायगढ़ पर पहुंचा रहे थे। जब छत्रसाल ने शिवाजी महाराज को अपने सामने देखा तो शिवाजी महाराज के चेहरे पर के अलौकिक भाव और उनका आकर्षक व्यक्तित्व देखकर वह दंग रह गए। छत्रसाल ने बड़ी विनय पूर्वक शिवाजी महाराज को प्रणाम किया और उन्हें स्वराज्य सेवा में खुद को सम्मिलित कर लेने की विनती की। तब शिवाजी महाराज ने बड़े प्यार से छत्रसाल को क्या जवाब दिया, यह लाल कवि अपनी सुंदर बुंदेली काव्य पंक्तियों में लिखते हैं। करो देश के राज छतारे, हम तुम ते कबहू नहीं न्यारे। दौर देश मुगल को मारो, दपटी दिल्ली के दल संहारो। तुम हो महावीर मर्दाने, करी हो भूमि भोग हम जाने। जो इतही तुम हम राखे, तो सब सुयश हमारे भाषे। अर्थात शिवाजी महाराज ने कहा, छत्रसाल जी, आपका जीवन दूसरों की नौकरी करने के लिए नहीं बना है। महाराणा प्रताप और आपके पिता चंपत राय जी को आप अपने आदर्श के तौर पर अपनी आंखों के सामने रखिए। राष्ट्र प्रेम की, स्वराज्य की ज्योति अपने दिल में लेकर आप अपनी मातृभूमि बुंदेलखंड में वापस जाइए। आप छात्र तेज के शिरोमणि हो, आप नरसिंह हो, जाइए और आपकी मातृभूमि को आप मुगलों की गुलामी से मुक्त कीजिए। और शिवाजी महाराज ने छत्रसाल को इसके बाद एक सुंदर तलवार भी भेंट दी। छत्रसाल अगले कुछ दिनों तक रायगढ़ पर ही शिवाजी महाराज के शाही मेहमान के तौर पर रहे। उन्होंने संत समर्थ रामदास स्वामी जी से भी सज्जनगढ़ पर जाकर मुलाकात की थी, उनसे आशीर्वाद लिए थे। किसी जलती हुई ज्योति के पास जाकर दूसरा दिया जल जाए, वह भी जगमगा उठे, दुनिया को रोशनी दे, कुछ वैसा ही शिवाजी महाराज से मिलकर छत्रसाल के जीवन में घटित हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व की छत्रसाल के जीवन पर बड़ी गहरी छाप पड़ी। छत्रसाल को बाद में लोग बुंदेलखंड के शेर शिवाजी के नाम से जानने लगे। अपने स्वतंत्रता का, स्वतंत्र बुंदेलखंड का सपना मन में लिए छत्रसाल कई सारे बुंदेली योद्धाओं और राजपूतों से मिले। उनसे उन्होंने बुंदेलखंड को स्वतंत्र करने के लिए मदद मांगी, लेकिन ताकतवर और खतरनाक मुगलों से पंगा लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सब डरे हुए थे और यहाँ तक कि छत्रसाल के चाचा, चचेरे भाई और सगे भाइयों ने भी उनका साथ देने से इनकार किया। मुगलों से पंगा लेना यानी बिल्कुल बेवकूफी और आत्मविनाश है। उन्होंने छत्रसाल को भी अपने इरादों से परावृत्त करने की कोशिश की। छत्रसाल के पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी छत्रसाल ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अपनी माँ की आखिरी निशानी और उनकी एकलौती संपत्ति माँ का गहना उन्होंने गिरवी रखा।
अपने दोस्त महाबली तेली की मदद से अपनी फौज तैयार की। 71 में उम्र के केवल 22 साल में उन्होंने बुंदेलखंड में अपनी स्वतंत्रता घोषित करके बगावत का परचम लहरा दिया। दोस्तों, आपको यह सुनकर हंसी आएगी, हैरानी होगी कि उस वक्त छत्रसाल की फौज कितनी बड़ी थी। छत्रसाल जी के पास फौज के नाम पर केवल 5 घुड़सवार और 25 पैदल सैनिक थे। सिर्फ 30 लोगों की गरीब फौज, लेकिन उनके इरादे बड़े पक्के थे। सीने में स्वतंत्रता पाने की आग भभक रही थी। खुद के धर्म के लिए, स्वतंत्रता के लिए वह सारे मर मिटने को तैयार थे। छत्रसाल ने भी शिवाजी महाराज जैसा ही छिपकर लड़ने का तरीका यानी कि गनीमी कावा युद्ध नीति को अपनाया और चल पड़े छत्रसाल। धीरे धीरे उन्हें और लोग आकर मिलते गए। छत्रसाल जी का कारवा बड़ा बड़ा होता ही रहा। अगले 7-8 सालों में तो छत्रसाल ने लगभग पूरे बुंदेलखंड को ही मुगलों की गिरफ्त से छुड़ा लिया था। बुंदेलखंड को उन्होंने स्वतंत्र कर लिया था। कई सारे मुगलों के सरदार, जिनकी तादाद उनकी सेना से 10 गुना, 20 गुना या फिर 50 गुना भी बड़ी थी, उनको बड़ी आसानी से छत्रसाल जी ने पस्त कर दिया। छत्रसाल का साम्राज्य कितनी दूर तक फैला हुआ था, इसका जिक्र एक बुंदेली कवि कुछ इन शब्दों में करते हैं। इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टाउस, छत्रसाल सो लरन गई रही न कहूं हाउस। यानी के दक्षिण दिशा में नर्मदा नदी से लेकर उत्तर दिशा में यमुना नदी तक, पश्चिम दिशा में चंबल नदी से लेकर पूरब की दिशा में हंस नदी तक छत्रसाल जी का साम्राज्य फैला हुआ है। और वीर छत्रसाल से जिसने भी लड़ने की जुर्रत की, वह कभी फिर जिंदगी में लड़ने के लायक ही नहीं बचा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन 1673 में खुद को राज्याभिषेक करवा लिया था, तो छत्रसाल जी ने भी 1678 में खुद को राज्याभिषेक करवा लिया। मध्य प्रदेश के पन्ना शहर को उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। छत्रसाल शिवाजी महाराज का बड़ा आदर और सम्मान करते थे। जब महाकवि भूषण ने शिवाजी महाराज के ऊपर एक महाकाव्य लिखा, तो उन्होंने भूषण की पालकी को खुद कंधा दिया। यह काम उन्होंने शिवाजी महाराज के प्रति सम्मान जताने हेतु किया था। पन्ना की हीरो की खदानें अब छत्रसाल के कब्जे में आने के बाद वह बड़े अमीर और उनका राज्य बड़ा खुशहाल हुआ। उन्होंने लोगों के कल्याण हेतु कई सारे काम किए। उनके लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। छत्रसाल जी खुद कला के भोक्ता थे और खुद महान कवि भी थे। अपने दरबार में उन्होंने कई सारे कलाकारों और कवियों को पनाह दी थी। उनके दरबारी कवियों में लाल कवि, ब्रजबिहारी और कवि भूषण को भी स्थान मिला था। छत्रसाल ने मराठाओं के साथ हमेशा अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। सन 1728 के दिसंबर महीने में क्रूर मुगल सरदार मोहम्मद खान बंगश ने 75,000 की बड़ी फौज लेकर उनके राज्य पर हमला कर दिया। उस वक्त छत्रसाल की उम्र 79 साल की हो गई थी। मुगलों की फौज तादाद में तो बड़ी थी ही, लेकिन शक्तिशाली तोपों जैसे संसाधन उनके पास विपुल प्रमाण में थे। मजबूरन छत्रसाल को पीछे हटना पड़ा। जैतपुर के किले का सहारा उन्हें लेना पड़ा। अब उनके बुंदेलखंड की स्वतंत्रता पर गहरा संकट मंडरा रहा था। छत्रसाल ने अपने मित्र मराठाओं से उनकी मदद करने की विनती की। उन्होंने पूना के पेशवा बाजीराव को खत लिखकर कहा कि जैसे कोई हाथी को पानी पीने के वक्त कोई मगरमच्छ पकड़ ले, वैसे ही हमारी स्थिति हो गई है। हमारे बुंदेलखंड की स्वतंत्रता और हमारी शान अब तुम्हारी सहायता पर निर्भर है। बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। जैसे ही मराठाओं को यह संदेश मिला, तब बाजीराव के नेतृत्व में हजारों मराठा घुड़सवार तेज गति से दौड़कर बुंदेलखंड की रक्षा करने गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि मानो उनके घोड़ों के पैर नहीं थे, बल्कि पंख लगे हुए थे। जब मराठे बुंदेलखंड वासियों की सहायता करने आ रहे हैं, यह खबर मोहम्मद खान बंगश ने सुनी तो उसकी फट गई। उसके पसीने छूट गए, हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ गए और मराठे बुंदेलखंड में पहुंच भी गए। मराठों के घोड़ों के पांव तले जमीन थर्रा उठी, हिलने लगी। मराठाओं के युद्ध ललकार हर हर महादेव और छत्रपति शिवाजी महाराज की जैसे पूरा आसमान गूंज उठा। ऐसी कोई बिजली कौंधे वैसे मराठा फौज मुगलों पर टूट पड़ी। मुगलों को मराठों ने गाजर मूली की तरह काट डाला। मोहम्मद खान बंगश फिर सारे इलाके को मुक्त कर वापस भाग गया। छत्रसाल जी ने बाजीराव का बड़ा आभार व्यक्त किया। अपनी प्यारी बेटी मस्तानी का ब्याह उन्होंने बाजीराव से करवा दिया। दोस्तों, सबके प्यारे महान छत्रसाल जी पूरे भारत का गौरव और भारत की शान हैं।